हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। रेलवे में काफ़ी हाई लेवल की मीटिंग हो रही है अप्रेंटिस छात्रों को लेकर, अग्निवीर छात्रों को लेकर। क्या उसमें योजना बनाई जा रही है, क्या आप लोगों का समायोजन, कौन से नियम लागू होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को। जैसे कि साथियों, आप लोगों को पहले बता दें कि देखिए, जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, आप लोगों को महत्वपूर्ण ये जानकारी देना है कि देखिए, जो मीटिंग हो रही है, ऐसी अपडेट आ रही है कि अप्रेंटिस सम्मेलन रखा जाना था इसी मार्च के महीने में। और जब वहाँ से पता चला कि अप्रेंटिस का सम्मेलन मार्च महीने में रखा जाना है, श्री गोपाल मिश्रा से, जो अप्रेंटिस लीडर है, उन्होंने बात की। तो वहाँ पर बताया गया कि रेलवे इस मुद्दे पर ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। जल्द से जल्द इसमें कुछ निर्णय आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि क्या नियम में बदलाव हो सकते हैं, या मतलब टेक्नीशियन में भी जिस तरीके से अग्निवीर का 10% दिया जा रहा है, उसी तरीके से आप लोगों को भी कोई रिजर्वेशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो साथियों, इसमें देखिए क्या क्या मुद्दा रखा गया है अप्रेंटिस का। तो बता दें कि देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि अप्रेंटिस का समायोजन किसी तरीके से हो, चाहे आप जीएम पावर, ओटीएस, जो भी किसी तरीके से करें, लेकिन जितने भी लोगों से रेलवे से अप्रेंटिस करा रहे हैं उनको नौकरी रेलवे में मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वो लोग डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी काफ़ी इधर उधर लोग भटक रहे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि साथियों, अगर जैसे ही मीटिंग से अगर कोई मान लीजिए आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ निकल के आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अप्रेंटिस सम्मेलन जल्द से जल्द रखा जाना है। क्योंकि देखिए, इसमें आपकी जो भी समस्याएं थी अप्रेंटिस की, जैसे समायोजन को लेके, और टेक्नीशियन में जैसे 10% रिजर्वेशन हो गया, और आपको बता दें कि एएलपी में कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए, इस तरीके से जो आप लोगों की मांग थी। तो उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे सारा कुछ श्री गोपाल मिश्रा ने बताया है कि कोटा बढ़ाने से लेके समायोजन को लेके सारा चीज़ जो भी हमने आप लोगों से खुले मन से एलान किया था, सारी समस्याओं को लेके हमने रेलवे को दिया है। लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं आ रहा है, अभी इस पर चर्चाएँ चल रही हैं। तो देखिए कब तक इस पर फैसला होता है, जल्द से जल्द बता रहे हैं कि उम्मीद है। तो कैंडिडेट ने पूछा कि सर, जब मतलब इसी तरीके से करते करते पूरा मार्च निकल जाएगा और ये जो वैकेंसियाँ कम आ रही हैं, और एक एक साल में जितना अप्रेंटिस कर रहे हैं उसका 10% लोगों का समायोजन भी नहीं हो पा रहा है, 24 की वैकेंसी 26 में भी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो वो बंदे कहाँ जाएंगे। इस तरीके से काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है। जो 60 नंबर, 65 नंबर, 55 नंबर ला रहा है, वो भी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पा रहा है। तो अप्रेंटिस करने का क्या ही बेनिफिट है। तो साथियों, आपके जो जो मुद्दे रखे गए हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि देखिए, सीसीए साथियों, इसमें आप लोगों को सबसे पहला मुद्दा ये रखा जा रहा है, किसी तरीके से समायोजन हो। देखिए, पहले नंबर पे समायोजन को लेके, ठीक है, समायोजन को लेके यहाँ पे चर्चा है। दूसरे नंबर पे जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 में 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर अग्निवीर को मिल सकता है तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकता है, ये भी चीज़। और जो भी प्राइवेट ये संस्थाएँ मतलब टेंडर ले रही हैं, अलग अलग रेलवे की टेंडर ले रहे हैं, जो अलग अलग रेलवे के पीएसयू हैं, ये सब टेंडर ले रहे हैं, इसको बंद करने की मांग की जा रही है। और यहाँ पे छात्रों का कहना है कि सर, जब रेल मंत्री ने बताया था कि लगभग 3 लाख के पद खाली हैं रेलवे में, तो फिर समायोजन क्यों नहीं कराया जा रहा है जो भी अप्रेंटिस हैं। क्योंकि अप्रेंटिस की संख्या तो केवल और केवल मतलब 54-55 हज़ार या 49,000 इस तरीके से ही बताई जा रही है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है समायोजन करने में। अगर 2 लाख से 3 लाख पद खाली हैं तो आसानी से समायोजन हो सकता था, तो फिर क्यों नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों को आपको बता दें कि साथियों, मुद्दा इसमें काफ़ी तेज़ी से ये चल रहा है, और इस पर जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप लोग इंतज़ार करिए, और जल्द से जल्द इस पर फैसला आने की चांसेज हैं। तो देखिए, आरटीआई में तो यही बताया गया था कि 49,000 लगभग सीसीए हैं, तो 49,000 लोगों का तो आसानी से हो सकता था। तो आप लोगों को सबसे बड़ी समस्याएं कहाँ पे आ रही हैं, क्यों नहीं किया गया। और जैसे मान लीजिए कि और भी जो इसमें से मतलब डाटा बताया गया है कि 49,000 सीसीए हैं, तो कुछ सीसीए ने तो मतलब अलग अलग ज्वाइन कर लिया, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, और इसके अलावा भी यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, इस तरीके से अलग अलग जो वैकेंसी आ रही हैं उसमें भी तो काफ़ी कैंडिडेट चले गए हैं। तो और भी संख्या कम ही है, तो फिर क्यों नहीं किया गया। और
कौन मतलब नियम इसमें बाधित कर रहा है, क्यों नहीं हो सकता है। तो सारा चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो पाता है, और देखिए अप्रेंटिस सम्मेलन रखना भी ज़रूरी है, अप्रेंटिस एकता बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं केवल मान लीजिए मंच से कह देते हैं और इस तरीके से आश्वासन देते हैं कि रेलवे में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है जिसमें आला अधिकारी मौजूद हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रेलवे की जनरल मैनेजर यानी महाप्रबंधक जिसको बोला जाता है, ये सारे लोग वहाँ पे मीटिंग में मौजूद हैं। और 2-3 दिन से लगातार इस मुद्दे पे चल रही है कि जैसे रिजर्वेशन को लेके कि आप लोगों को पता है कि मतलब 100% जो भी वैकेंसियाँ आएंगी ग्रुप डी की, तो उसमें से 20% CCA लेते हैं, 20% एक सर्विसमैन लेते हैं, 10% ये मतलब अग्निवीर ले लेंगे, तो 30% ऑलरेडी ये वैकेंसी चली गई। फिर उसके बाद आपके PWBD में चली जाएगी, मतलब 50% से ज़्यादा तो वैकेंसियाँ रिजर्व हो जाएंगी, तो फिर ओपन के लिए क्या बचती है। और जब 10% इनको हर वैकेंसी में दिया जा सकता है अग्निवीर को, तो फिर CCA को लेवल 2 में क्यों नहीं दिया जा सकता। जो 2 साल ITI किए हैं, 1 साल अप्रेंटिस किए हैं, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर इस तरीके से होता तो अभी भी थोड़े थोड़े अप्रेंटिस भी उसमें समायोजन होते जिनकी अच्छी तैयारी है, कम से कम लेवल 2 में तो उनका सिलेक्शन होता। तो ये सारा मुद्दा वहाँ पे रखा गया है, और जैसे कोई आता है तो शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से अपडेट दे दी जाएगी। अभी भी अप्रेंटिस लीडर जितने भी हैं इसी चीज़ को लेके अभी इंतज़ार में लगे हुए हैं, और सभी का कहना है कि जब तक मीटिंग चल रही तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, तब इसके बाद जस्ट सम्मेलन या जो भी मीटिंग रखी जाएगी सभी अप्रेंटिस को तब तक एकजुट बना के रखना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। क्योंकि अगर अब समायोजन या अब कोई निर्णय इस पर नहीं आता है तो फिर इसके बाद कभी कुछ होने वाला नहीं है अप्रेंटिस का, और ये फर्स्ट एंड लास्ट प्रयास होगा। जो भी आपके अप्रेंटिस लीडर हैं आप लोग उनसे टच बना के रखिए, और जो भी ग्रुप हैं अप्रेंटिस एकता बनाए रखें। और आपको बता दें कि अगर नौकरी लेनी है तो इतनी कम पदों पे वैकेंसी आ रही है। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ना ही इसके रेलवे के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कि कम से कम इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कर्मचारियों को भी दिक्कत हो रही है। प्राइवेट कर्मचारी जो भर्ती हो रहे हैं तो वो तो मान लीजिए 18,000-15,000 पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको इतना रिस्क नहीं है। कोई काम भी करेंगे तो लापरवाही से भी करेंगे, तो भी कहेंगे चलिए जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, हमको निकाल दिया जाएगा, इतने पेमेंट में तो हम कहीं जॉब कर लेंगे। और यहीं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसको डर रहता है कि नहीं, अगर हम थोड़ी सी गलती किए तो मान लीजिए हमको सस्पेंड किया जाएगा, हमको बाहर कर दिया जाएगा, तो हमारा क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों से सरकारी कर्मचारी काफ़ी मतलब एक्टिव रहते हैं। तो इन सरकारी कर्मचारियों को भी जो संविदा पे भर्ती कराई जा रही है उनका मतलब रेलवे को नोटिस दे दिया गया है, और कुछ जोन में अभी भी इसको लेके काफ़ी बड़ी मतलब रैलियाँ निकाली जा रही हैं, अपना मतलब विरोध दर्ज करा रहे हैं। यूनियन के लीडर बता रहे हैं कि इस तरीके से जो रेल कर्मचारी हैं उनके साथ काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो सभी लोग जब तक मिलजुल के इसका समाधान नहीं करेंगे, सभी लोग यूनिटी नहीं बनाएंगे, तो आप लोगों को बता दें कि कुछ होने वाला नहीं है। और ये मीटिंग पे मीटिंग इस तरीके से होती रहेगी। अगर आप लोगों में यूनिटी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए। जैसे आप लोगों को बता दें कि अभी आपका मतलब 18 तारीख है, 20 तारीख तक आप लोग वेट करिए। 20 तारीख के बाद डेट फाइनल करने के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को कि कब जाना है अप्रेंटिस सम्मेलन। संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखना है, सारी चीज़ को वहाँ पे खुद से बताना है कि हम लोग डबल स्किल्ड होकर बेरोज़गार हैं, और जो लोग और रेलवे के बारे में या टेक्निकल जानकारी कुछ भी नहीं रखते हैं तो फिर उनको रिजर्वेशन और उनको संविदा पे जैसे पॉइंट्समैन गेट्समैन में उनको जो भी 5-5 हज़ार उसमें वैकेंसी आ रही हैं तो उनको डायरेक्ट संविदा पे भी रखा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को खुद किसे सामने वहाँ पे रखना होगा, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यूनिटी बना के रखें, और यूनिटी रहेगी तभी आपकी जीत पक्की होगी, और तभी आप लोगों का समाधान का कोई निर्णय निकल सकता है, और आप लोग अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी साथियों को शेयर करिए, और 20 मार्च तक इसके डेट फाइनल अगर रेलवे की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो 20 मार्च तक इसके मतलब डेट फाइनल करने की पूरी उम्मीद की जाएगी। धन्यवाद साथियों।